नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। लोकल टीवी की टीम इस समय लाटापारा के धान उपार्जन केंद्र में मौजूद है। हमारे यहाँ पर पहुंचने का कारण ये है कि किसान ने हमें फोन करके जानकारी दी। जो घोघर के किसान है उन्होंने बताया कि भैया यहाँ पे खरीदी बंद है, जिसके चलते हम यहाँ पर पहुंचे। यहाँ पर पहुंचने के बाद खरीदी शुरू हो गई थी। अब यहाँ के जो प्राधिकृत अधिकारी आनंद यादव जी को देख रहे हैं, क्षेत्र के युवा और उभरते हुए किसान नेता ओम बघेल जी को देख रहे हैं। मैं ओम बघेल जी को इसीलिए उभरता हुआ युवा किसान नेता बता रहा हूं क्योंकि तहसील ऑफिस से लेकर देवभोग के धान उपार्जन केंद्र हो या लाटापारा का धान उपार्जन केंद्र हो, ओम हमेशा किसानों की परेशानी और समस्याओं को लेकर गंभीरता से लेते हैं और उस समस्याओं का निराकरण करने के लिए मौके पर भी पहुंचते हैं। पिछले दिनों ओम बघेल ने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान तमाम बातों की जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंचाने का काम किया था। यादव जी, क्या कारण था? यादव जी, लगभग 1.5 से 2 घंटा तक खरीदी बंद कर दिया गया था, कारण क्या था? देखिए महाराज, मैं किसान हमारा यहाँ के बहुत सुंदर हैं, कोई किसान का कोई गलती नहीं है। क्या है, यहाँ अधिकारी के पास जा रहा हूँ, साहब आज प्रभार जो खरीदी प्रभार दो, नहीं आज करेंगे कल करेंगे, मैं नहीं दूंगा, मैं दस्तखत नहीं करूंगा बोल के मेरे को बताया तो मैं रुष्ट हो गया। इतना बड़ा वजन मैं क्यों अकेला ले सकता हूँ महाराज? मैं तो वजन नहीं ले सकता, मेरे को शासन ने भेजा है प्रकृति अधिकारी से। मैं किसी को बुला सकता हूँ कि ये काम ऐसे करो बोल के मैं किसी को बोल सकता हूँ? मैं खुद ये वजन थोड़े उठा सकता हूँ क्या? क्या वजन आप उठा सकते हैं? क्या देखिए महाराज, बताइए। अभी जैसे कि धान खरीदी चल रहा है तो मेरे ऊपर मैं खरीदी सकता हूँ क्या? यहाँ का जो धान खरीदी प्रभारी रहना चाहिए। प्रभार जो लोग जिसको जिसको जो पौधा करना चाहिए। तो आप क्या प्रभारी कौन है? यहाँ कोई प्रभारी नहीं है अभी तक। हाँ, धान खरीदी शुरू 15 नवंबर को शुरू हुआ था वहाँ, और आज मरकाम जी थे। आज लगभग 12 दिसंबर की तारीख है और अभी तक कोई आपके यहाँ कोई प्रभारी नहीं। जो मरकाम साहब थे ना, हाँ। मरकाम साहब इस्तीफा देके चले गए। मरकाम जी कितना दिन तक थे? कम से कम 1 सप्ताह थे। 1 सप्ताह के बाद मैं पूछता हूँ साहब के पास जाके, क्यों साहब किसको प्रभार बनाए? रुको ना यादव जी, रुको ना यादव, ऐसे घुमा फिरा के मेरे को बीएम साहब हाँ, बीएम साहब बोलते बोलते मैं कई कर भी शाम को गया था, प्रस्ताव बना के सबको लेके सामने गया था, नहीं कॉल करूंगा। फिर आज मैं बंद करना चालू कर दिया प्रभार, फिर और बोले कि अब बिल्कुल होगा आज, मैं बंद मत करो, किसान को तकलीफ मत करो बोलने पर आज खरीदी चालू है। मतलब हो जाएगा बोले, आदेश हो जाएगा? जी आज हो जाएगा बोले हैं। आज आदेश नहीं होता है तो? आज आदेश नहीं होता तो फिर बुलाऊंगा, मतलब खरीदी फिर बंद कर देंगे? बंद करूंगा। आज नहीं होगा तो बिल्कुल खरीदी बंद करूंगा। सोमवार से बंद कर देंगे? बिल्कुल बंद कर देंगे, मतलब किसी भी स्थिति में चालू नहीं रहेगा? जो भी होगा, लेकिन हम तो वजन को नहीं ले सकते ना। बिल्कुल। चलिए आपके जवाब को लेकर जो ब्रांच मैनेजर है अमर सिंह ध्रुव जी, सीधा उन्हें फोन लाइन पर एक बार जोड़ना चाहूंगा। क्योंकि लोकल टीवी हमेशा कोशिश करती है कि दोनों पक्षों को का जो स्टेटमेंट है या दोनों पक्ष जो कहते हैं उन बातों को दिखाने का प्रयास हम करते हैं। तो सीधा एक बार अमर सिंह ध्रुव जी को फोन लाइन पर मैं जोड़ूंगा और उनसे बातचीत करूंगा कि आखिर जो प्राधिकृत अधिकारी हैं आनंद यादव जी ने एक बड़ा बयान दिया है। ध्रुव जी आपका लोकल टीवी स्वागत है। ध्रुव जी जी नमस्ते सर। जी ध्रुव जी, इस समय मैं लाटापारा के धान उपार्जन केंद्र में खड़ा हूं और मेरे सामने आपके जो प्राधिकृत अधिकारी हैं आनंद यादव जी भी खड़े हैं और किसान भी मौजूद हैं। ध्रुव जी, इनका ये आरोप है कि ये चाहते हैं कि यहाँ इनके समिति में खरीदी प्रभारी की व्यवस्था की जाए। आपके पास भी ध्रुव जी कई बार जा चुके हैं, लेकिन आज तक आपने साइन नहीं किया है, आपने अभी तक किसी को भी खरीदी प्रभारी नियुक्त नहीं किया है। आखिर ऐसा क्यों महोदय? लोकल टीवी के दर्शकों को इसका कारण बताइए। क्या है कि कल तक की स्थिति में 5 बजे तक जी उसका हस्ताक्षर युक्त कार्रवाई रजिस्टर प्राप्त था जी। 6 से 7 बजे मेरे पास ब्रांच में पहुंचा, क्योंकि उस समय अवधि में मैं क्या है कि कार्य क्षेत्र में दौरा के लिए निकल चुका था जी। तो उसको बोला गया है कि आप मुझे कार्यालयीन समय अवधि में प्रस्तुत करें जी। अब उसमें समस्या ये है, देखिए कि वहाँ जो चरण जो है अंशकालिक उप सहायक है जी। किसी कारणवश प्राधिकृत के अनुमति से उसको ऋण वितरण से पृथक किया गया था जी। अभी ये क्या बोल रहा है कि वो एक जो अंशकालिक है ना पूर्णकालिक है, ना ही उच्च विभाग द्वारा अनुमोदित है, उसको वित्तीय अधिकार देने के जो कार्यवाही किया गया है वो तर्क संगत नहीं पाया गया है। उक्त संबंध में अनुमोदन के लिए उच्च विभाग को भेजा जाएगा। डायरेक्ट सीधी किसी को भी वित्तीय अधिकार दिया जाना संभव नहीं है। मेरे कार्यकाल में इस प्रकार का कार्य
नहीं किया गया है। और ये कार्य जो अभी जो परिवर्तन चाह रहा है, क्योंकि धान खरीदी काफी दिन हो चुका है, इसमें स्कंद के में आने वाली कमी किसी प्रकार के जो समिति पक्ष को नुकसान होता है, उसके लिए जिम्मेदारी कौन हो सकता है, इसलिए प्रत्यक्ष मैं इसके संबंध में निर्णय नहीं ले पाया हूँ। तब संबंध में उच्च विभाग को इसके संबंध में संज्ञान दिया गया है और जानकारी चाहा है। ध्रुव जी, जो यहाँ के प्राधिकृत अधिकारी हैं, उन्होंने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान स्पष्ट कर दिया है कि यदि आज शाम तक जो है समिति में जो खरीदी प्रभारी का यदि आदेश जारी नहीं किया गया तो सोमवार से धान खरीदी बंद कर देंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए कि सारी चीज जो पंचायत के मार्गदर्शन में होता है, सहकारिता संस्थाएं जो है, और ये सीधी साधे जो मेरे द्वारा संभव है ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। और मैं वो तो वहाँ का जो अध्यक्षता प्राधिकृत होता है समितियों का, मैं तो नाम मात्र के सदस्य हूँ। और कहीं न कहीं ये व्यवस्था और कर्मचारियों के अभाव के कारण, नैतिक जिम्मेदारी नहीं होने के कारण ये अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है। संबंध में प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा 27/10 को मुख्य सचिव को भी ज्ञापन दिया है, माननीय एसडीएम के थ्रू कलेक्टर के माध्यम से जी। संबंध में भी अभी तक किसी प्रकार का उचित कार्रवाई या मार्गदर्शन अप्राप्त है। इस कारण जो है धान खरीदी प्रबंधन जो लड़खड़ाया हुआ है जी, ये क्या है, मेरे अकेले की बात नहीं है जी। सहकारिता विस्तार अधिकारी उसके ऊपर बोले हैं तो पंजीयक है, सहकारिता पंजीयक है। संबंध में मैंने उच्च विभाग को भी पत्र लिखकर संज्ञान में जानकारी दिया गया है। ध्रुव जी, अंतिम सवाल, कब तक लाटापारा धान खरीदी केंद्र में खरीदी प्रभारी की नियुक्ति हो जाएगी? क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नियुक्ति प्रतिनियुक्ति वाली बात को तो मैं उच्च विभाग के मार्गदर्शन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वैधानिक कार्रवाई और वित्तीय मामला अधिकार क्षेत्र में आता है और इसके कारण इसके संबंध में प्रत्यक्ष नहीं कह पाऊंगा। चलिए ध्रुव जी, लोकल टीवी के साथ आपने जुड़ा, आपने समय दिया, इसके लिए आपका विशेष तौर पर आभार। तो ब्रांच मैनेजर अमर सिंह ध्रुव साहब को आपने सुना, सर ने कहा है कि उच्च कार्यालय से मार्गदर्शन लेने के बाद ही कोई उचित कदम इसमें उठाया जाएगा। फिर जैसे कि आपने अमर सिंह ध्रुव सर को सुना, सर ने बताया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर साहब नहीं चाहते हैं तो मैं खरीदी बंद कर दूंगा। अभी कोई भी अधिकार मेरे को मिलने के पर यहाँ प्रभार देने से मैं खरीदी करूंगा, नहीं तो नहीं कर सकता। बीएम सर का कहना है कि उच्च कार्यालय को अवगत कराना पड़ेगा। आपने सुना उनकी बातों को? हाँ, बोले ना। तो जैसे कि अब घोरापदर मंडी में है, वहां से तो कुछ नहीं है, पहले जो था ऐसे चल रहे हैं, तो हर मंडी में चल रहा है, हमारा मंडी में कैसे इस टाइप का हो रहा है? तो आप क्या चाह रहे हैं आपके मंडी में? मेरा मंडी में प्रभार भर चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जो खरीदी प्रभार प्रबंधक सब होना चाहिए, तब मैं टेंशन से दूर रहूंगा। तो अभी प्रबंधक आपके यहाँ चरण यदु है क्या? प्रबंधक तो चरण यदु है, उसको भी तो प्रभार सही नहीं मिला है, उनको भी नहीं मिल पाया। बिल्कुल। चलिए चरण यदु जी से बातचीत कर लेता हूँ। चरण जी, सामने आइए। चरण जी, क्या आपको प्रभार नहीं मिला है क्या चरण जी अभी तक? जी सर, जो प्रस्तावित है उसमें तो अपना कोरम पूर्ति नहीं हो पाई है। हाँ। प्रबंधक का प्रस्ताव हुआ है, लेकिन कोरम पूर्ति के आधार पे प्रस्ताव पूरा नहीं किए हैं। क्यों ऐसा क्यों चरण जी? कल तो महोदय जी गए थे सही उनसे प्रस्ताव बनवा के। आपके यहाँ खरीदी प्रभारी नहीं है? हाँ, खरीदी प्रभारी मैंने उनको वही हो रहा है महाराज कि प्रस्तावित है, प्लस प्रस्ताव का पूर्ण रूप से संचालित नहीं हो रहा। खरीदी प्रभारी नहीं है, खरीदी कैसे चल रहा है बिना प्रभारी के? अब अपने प्राधिकृत महोदय के मार्गदर्शन से ही कर्मचारी को करवा रहे हैं। मतलब यादव जी जैसा मार्गदर्शन दे रहे हैं वैसे ही चल रहा है, यादव जी के देखरेख में चल रहा है खरीदी अब तक जी। चलिए चरण जी, हमारे साथ ओम बघेल जी मौजूद हैं, युवा किसान नेता है। ओम जी, यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जैसा कि यादव जी बता रहे थे? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा लोकल टीवी को धन्यवाद, जो हर जगह हर स्थान पे पहुँच के किसानों से लेके जनता युवा सबके बात उठाती है, सामने रखती है। यहाँ का व्यवस्था जो है, यहाँ का व्यवस्था काफ़ी ख़राब है। आज 26-27 दिन बीतने को आ गया है धान खरीदी का, आज तक खरीदी प्रभारी क्यों नहीं है, ये राज का विषय है। और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है बात इसमें, जिसका पड़ताल हम कर रहे हैं और बहुत जल्द पता चलेगा। जब खरीदी प्रभारी ही नहीं रहेगा तो एक अध्यक्ष के मूड में आप पूरा थोप दोगे, अब कल के दिन घटती बढ़ती आएगा तो कौन जाएगा? ऐसे भी आए दिन तुम्हारे प्रबंधकों को जेल भेजा जा रहा है, क्यों भेजा जा रहा है? सुक्ति के चलते भेजा जा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक कमी है, थोड़ा नहीं बहुत है।
इसमें जितने भी सहकारी समिति से तो हम लेके आपकी जानकारी के लिए मैं भी बता दूं, आपने जैसा कहा कि सुक्ति के चलते जेल भेजा जा रहा है, पिछले दिनों भी झाकरपारा में जो कार्रवाई हुई थी, लगभग कुछ लाख रुपए का धान उसमें कमी पाया गया था, जिसके चलते वो कार्रवाई हुई थी। कार्रवाई हुई थी, लेकिन अब प्रबंधक ही जेल क्यों जाए? इसमें काफी सारे कर्मचारी होते हैं, बीएम होता है, कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर होता है, बोरा गिनने वाला होता है, बोरा छापने वाला होता है, सब कुछ होते हैं। अब प्रबंधक ही क्यों जेल जाए? इसमें उसकी गलती है। तो इस प्रकार की गलती यहाँ लाटापारा में ना हो। और किसान भाई तड़के सुबह मेरे को 6 से 7 बजे से फोन लगाया कि हमारा गाड़ी जो है रोक दिया गया, धान खरीदी बंद किया जा रहा है। क्यों बंद किया जाएगा? यदि आपके व्यवस्था में कोई कमी है तो उसका भुगतान क्यों? किसान भाई कई काम है इनका, पूछो उनको, पूछो, कोई ना कोई काम होगा इनका, बिल्कुल, क्यों भुगते वो? अभी हेमाल भी परेशान होंगे, रात के 12 से 1 बज जाएगा इनको ढोते हुए। चलिए, ओम बघेल जी ने बहुत बड़ी बात कह दी कि किसान क्यों परेशान हो। आइए भाई साहब, ये हमारे जो किसान भाई उन्होंने हमें फोन किया था सबसे पहले। अब चलिए इधर मेरे सामने आइए। क्या नाम लिखते हैं आप? देवानंद सूरी जी। सूरी जी, क्या हुआ था? आप कितने बजे धान लेकर पहुंचे थे और कितने घंटे तक जब आपको एंट्री नहीं मिला तब आपने लोकल टीवी को फोन किया? हम लोग गाड़ी लाए सर 6:30 बजे, 6 बजे का 10:30 बजे हुआ, नहीं खोल रहे अध्यक्ष को हम लोग किसान लोग बोले कि नहीं हम लोग अभी नहीं तोलेंगे, गाड़ी को अंदर नहीं घुसाएंगे बोल के अध्यक्ष आपको बोले जी। तो फोन भी लगाए, बात भी किए, उसके बाद वो क्या अधिकारी है उसको भी फोन किए, तहसीलदार को भी बात किए। तो इसलिए हम लोग बोले कि नहीं हम वो महाराज को बुलाते हैं, रवि तिवारी महाराज को बोल के आपको फोन किए सर किसान लोग। तो आप आते के फोन किए तो वो सब गाड़ी को नंबर लगा दिया और अंदर घुसाए, तुरंत अंदर घुस जी। नहीं तो अभी तक नहीं घुसाए थे, माफी मांगे, इसलिए हम लोग भी छोड़ दिए। नहीं तो किसी का गाड़ी घुसना नहीं चाहिए बोल के रोक दिए थे। तो इसलिए हम लोग भी आपको फोन किया तुरंत, तब आपका आवाज सुने तो ये लोग सब अंदर गाड़ी, किसान का गाड़ी को अंदर घुसा के खाली करवा। बिल्कुल सर, हम किसानों की आवाज है, हमेशा कोशिश करते हैं। और भी कुछ किसान भाई आप बिल्कुल, आप लोग चले मत जाइए भाई, बात करना चाहूंगा आप लोग से। दादा सामने आइए। कहाँ से आए हो दादा? इतना तो बता दो, कहाँ से आए हो तो बता दो। क्या नाम आपका? नाम चंद्र सिंह। चंद्र सिंह। कितना धान लेके आए हो आप? 50 क्विंटल। 50 क्विंटल। लगभग कितनी बोरी? 120 बोरी। 120 बोरी। एक बोरी। तो कितना समय तक खड़े थे दादा? कितना समय आप धान लेके आ गए थे? धान मतलब 6:30 बजे से लाए तो 10 बजे। 10 बज गया। क्या बोल रहे थे दादा? मैं तो हेमाल भी करता हूँ सर। हेमाली भी करते हैं। तो किसान तो हो गया दादा आप? क्या बोल रहे थे? क्यों अंदर लाने नहीं दे रहे थे? अध्यक्ष चलो तो नहीं बोल रहे थे। नहीं बोल रहे थे। चलो दादा बिल्कुल। अच्छा, क्या बोल रहे थे दादा? बताइए, कितना धान लेके आए हैं आप? धान तो मैं नहीं लाया सर, लेकिन मेरे भाई लोग धान लाए हैं। मैं जब आया कि बोले कि गाड़ी नहीं घुस रहा है अंदर, क्यों नहीं घुस रहा है गाड़ी? उसके बाद घर से मैं आया हमारा, समझे? तो यहाँ आया तो अध्यक्ष से बात करने में, तो वहाँ का चार्ज प्रभार संभाल नहीं सकता, अभी तो किसी को प्रभार दिया नहीं गया है, किसी को क्या कि नहीं किया है। तो ऐसे खरीदी क्यों कर रहे हो? नहीं, उसके हिसाब से तुम्हारा मरकाम के क्या था ना आगे, उसके हिसाब से बोलने पर हम खरीद कर रहे हैं। अभी क्यों क्या हो रहा है? 10 बज रहा है, गाड़ी हिमाल परेशान हो जाएंगे, किसान परेशान होंगे। क्यों करो ना भाई। बोलते बोलते देवानंद सर ने आपको फोन कर दिया तो आप आएंगे, उस समय गाड़ी स्टार्ट हो गया। बस उतना जानता हूँ। बिल्कुल। चलिए दादा, क्या नाम लिखते हैं दादा? सुबेराम सोरी। चलिए, सुबेराम सोरी दादा को आपने सुना। और भी कुछ किसान भाइयों से बातचीत करेंगे। भाई आप लेबर हो? हेमाल हो। मतलब जैसे खरीदी कितना समय शुरू हुआ भाई? खरीदी अभी लेट हो गया सर, नहीं तो आप लोग वैसे बाकी दिन कितना समय चालू कर देते हो? बाकी समय 8-9 बजे हो जाता है। 9 बजे हो जाता है। हाँ। आज कितना बज गया भाई? आज तो 11-12 बज गया। 12 बज गया। हाँ। तो फिर आपको उस समय फिर अब कैसे दिक्कत होगा? जैसे कितना बज जाएगा आपको फिर? अभी हम लोग को रात हो जाएगा सर, जैसे सामान धान समय रात को आपको 11-12 बज जाएगा। हाँ, पूरा आप लोग पहले उसको ढेरी भी आप ही लोग करते हो? ढेरी हम ही लोग करते हैं। हाँ। और उसको काटा करके फिर छल्ले वल्ले मारते हैं उसको सी के। हाँ। लेकिन अभी हमको रात भी हो जाएगा, नहीं तो हमको शाम तक पूरा खत्म हो जाता है। शाम तक खत्म हो जाता है। हाँ। चलिए बिल्कुल। क्या नाम लिखते हैं आप? लीलाधर सोरी। लीलाधर सोरी जी को आपने सुना, बहुत अच्छी बात को सुना। कहाँ से आए हो आप? टाटा। क्या नाम है आपका? नाम लखपति यादव। लखपति यादव जी, कितना एकड़ है भाई आपका जमीन? अमीन मेरा 6 एकड़। 6 एकड़। कितना होता है धान 6 एकड़ में? 6 एकड़ में 150 बोरी। 150 बोरी। मतलब 1 एकड़ में 25 बोरा धान ही होता है। तो आप पूरा एक ही साथ बेचने लाए हो कि अलग अलग टोकर है आपका? आज कितना बोरी लाए हो? आज नहीं लाए हैं, आज तो हिमालय काम भी करता हूँ। आप हिमालय काम करते हो? हिमालय काम करने आए हो? चलो, मतलब आपको दोनों तरफ से फायदा है। खेती में धान भी लेते हो, हिमालय काम भी करते हो। चलो बिल्कुल। और भी कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम चित्र सिन्हा है। आप धान लेके आए हैं? हाँ। कितना एकड़ है आपका? मेरा 37 एकड़ जमीन है। 27 एकड़ जमीन है। तो कितना टोकन आपका कट चुका है? एक टोकन पहले कटा था, वो मतलब धोखा में 60 कुंटल कटा दिया था। अभी 294 कुंटल धान लाए हैं।
तो ड्राइवर लोग जो है ना 3 ट्रिप लाने का लिए थे। हाँ। तो गाड़ी हमारा जो है 5 किलोमीटर पड़ता है मकान। हाँ। तो वो लोग बोल रहे हैं लेने पाएंगे या नहीं पाएंगे। हाँ। दोबारा तो टोकन नहीं कटेगा, इसलिए सब लोग किसान लोग इकट्ठा होकर आपको बुलाए। हाँ। तो क्योंकि दोबारा तीबारा लाएगा तब तो होगा। 5 किलोमीटर है तो लेबर खाना खाने जाएगा या गाड़ी में बैठे रहेगा। जैसे हम लोग 5 लेबर आज मतलब बुलाए हैं और कल भी बुलाएंगे, भूख में थोड़े मरेगा भाई। इसलिए कैसा नियुक्ति है, सब मंडी में कैसे चल रहा है, लाटापारा में क्यों नहीं चल रहा है कि सब नियुक्ति हो बाद में मंडी चलेगा बोल के। सब में मतलब पुराना लोग को भर्ती किया गया और लाटापारा में क्यों नहीं किया गया, मतलब बहुत दिक्कत है। तो इसलिए दिक्कत है क्योंकि 8 बजे शाम को 8 बजे जाते हैं। हाँ। इसलिए हम परेशानी में है कि हाँ। किसी को तबियत भी खराब है वो भी शाम 8 बजे जाएगा, सवेरे 7 बजे आके। वो ड्राइवर 3 ट्रिप के लिए मतलब जुम्मे लिया है तो लेने पाएगा नहीं पाएगा। 12 बजे बंद होता है, तकलीफ हो रहा है। कितना घंटा आप लोग वेट किए बाहर? हम तो 6 बजे आए। 6 बजे आ गए। 6 बजे आके 10:30 बजे तक रुके। 4.5 घंटे बाद हाँ। चलिए, फिर हमको 3 ट्रिप लाना है तो कैसा करेंगे, बहुत तकलीफ है, इसलिए हम बुलाए आपको। चलिए और भी कुछ किसानों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि काफी तकलीफ ज्यादा है, परेशानी ज्यादा है, दिक्कत बहुत ज्यादा है। एक माताराम यहाँ पर बैठी हुई हैं। धान देखो, धान भी क्या छो? हाँ, कितने बोरा धान जान छो? 200 पैकेट। जे तमे जेटा तमे केबिन आसीछो सकाल आसलो जे सकाले केते बेल के तुमके संभा के देले एबे बेतले जे तम तो काटा वाटा तो चालू नहीं हला दिन भर जगबो। हां दिन भर जग मुई लगे बसी रे मुने हो। हां हां केते एकड़ अछि गो तमर खेत? 9 एकड़। केन गाने तमे? किरसुल क्या ना तो पार्वती जे 9 एकड़ ने केते बोरा धान बिकसो? 200 पैकेट आनी तमर ना चपटा। परेशानी केते खेला है? केते परेशान हेलो? केते परेशान हेलो मा पर लुका फुका केते कनु केनता धान पेन आ दुका आला जे केते परेशान नहीं भी केते परेशान हेलो गाइज यार। ए तो सकाल में आस्ती लोगे खूब दिक्कत है। चलिए उनके लड़के से बातचीत करेंगे। आइए सामने आइए, उनके लड़के से बातचीत। अच्छा ये क्या नाम है आपका? नाम तनवीर माझी। तनवीर माझी जी। तनवीर जी कितना समय आ गए थे आप लोग धान लेके? लोग 7 बजे आ गए थे धान लेके। 7 बजे आ गए थे, इधर मंडी नहीं खोला था तो गाड़ी वहीं पे रास्ते पे था। तब तक हम लोग वेट कर रहे थे। उसके बाद हलचल हो रहा था, मतलब मंडी धान नहीं लेंगे नहीं करेंगे बोल के। क्यों नहीं लेंगे बोल रहे थे? कारण मतलब पता नहीं, मेरे को तो इतना पता नहीं था। परेशानी कितना हुआ आप लोग को? बहुत परेशानी हो गया। बहुत परेशानी। हाँ, इतना टाइम तक हो जाना चाहिए। अभी तक आप लोग का काटा हो जाता? हाँ, अब तक हो जाता मेरा काटा। बिल्कुल। हाँ। कुल मिलाकर बहुत अच्छी बातों को कहा है। तो आनंद यादव जी को बुलाना चाहूंगा। आनंद यादव जी इधर आइए। आनंद यादव जी, आप लोग के यहाँ बोरी में धान कितना ले रहे हैं? आनंद यादव जी, कहीं किसानों से कोई एक्स्ट्रा वगैरह तो नहीं लिया जा रहा है? नहीं ले रहे हैं महाराज। हम लोग क्या ले रहे हैं, मतलब एक 40 किलो 600 ग्राम 700 ग्राम ले रहे हैं। क्यों 40 600 700 ले रहे हैं महोदय? 40 किलो 600 ग्राम। 40 किलो 600 जी। 40 600 ले रहे हैं हम लोग। बोरी का कितना आता है वजन? बोरी का 40 किलो आता है, लेकिन 40 किलो 600 ग्राम ले रहे हैं हम। 40 किलो 600 ग्राम। जी जी। चलिए यादव जी आइए, यादव जी दिखाइए थोड़ा सा, आपके फील्ड को दिखाइए। किस तरह की स्थिति एक बार जांच परख लेते हैं कि आखिर जो धान खरीदी जो यहाँ पर किया जा रहा है किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, कितनी व्यवस्थाओं के तहत किया जा रहा है। अच्छा यादव जी, आपके यहाँ खरीदी प्रभारी की नियुक्ति नहीं हुई है तो कोई दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्या? बिल्कुल, मेरे को बहुत दिक्कत परेशानी है महाराज, और मैं तो झेल नहीं सकता। क्या है, 12 बजे रात तक यहाँ रहता हूँ। कोई अधिकारी रहता तो मैं आके घूम के चले जाता, लेकिन मैं रात 8 दिन यहाँ बहुत गुजर रहा हूँ। मेरे को बहुत तकलीफ है। मतलब यादव जी, नियुक्ति नहीं होगा तो सोमवार से नियुक्ति नहीं होगा तो बंद कर देंगे। आप खरीदी बंद कर? बिल्कुल बंद करेंगे। नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। चलिए, आनंद यादव जी साफ तौर पर कहा दिया है कि नियुक्ति नहीं होगा तो सोमवार से धान खरीदी बंद कर दिया जाएगा। यादव जी, आज कांटा वांटा शुरू नहीं हुआ है क्या? नहीं हुआ है। कांटा वांटा आप लोग चालू नहीं क्यों भाई? आप लोग हिमाल लोग हो, कांटा वांटा चालू नहीं क्यों? आप भी हिमाल के भाई? आप कौन हो? आप किसान? हाँ, चलिए तो और भी कुछ बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप लोग हैं क्या? आप लोग लेबर लोग हैं? तो आओ तो भाई सामने। क्या हो गया अभी तक आप लोग यहाँ पे धान तौलाई चालू नहीं क्यों? पता नहीं कैसे। आज तो रात होगा, टाइम 12 भी बज जाएगा। तो अभी तो भाई 12:30 बज गया। तक ग्रेडिंग भी नहीं किया। कितना टाइम लगा तो पता नहीं। अभी तक ग्रेडिंग नहीं हुआ है। हाँ। तो उसके बाद मतलब मान के चलो 1 बजे के बाद ही आज आप लोग धान तौलाई शुरू कर पाओगे? हाँ, 2 भी बजेगा आज। 2 भी बज जाएगा। हाँ। बिल्कुल।
क्या नाम लिखते हो आप? नटवर लाल सोरी। चलिए, नटवर लाल सोरी जी को आपने सुना। सोरी जी ने बताया कि लगभग 2 भी बज सकता है। यादव जी कब से चालू करवाएंगे आपके जो? अभी चालू हो जाएगा 10-11 बजे के अंतर्गत पूरा खत्म कर देंगे धान। रात को 10-11 बिल्कुल 10 नहीं बजेगा हमारा। क्यों? हमाली बहुत तगड़ा है यहाँ। हमाली बहुत तगड़ा है। बहुत कितने हमाली है यहाँ? 7 कांटा चल रहा है। 7 कांटा कम से कम एक में 11-12 में है। आज कितने किसानों का कितने क्विंटल का टोकन कटा है? आज कम से कम 2000 कुंटल कटा है। कितने किसानों का? उतना थोड़ा मेरे को प्राधिकृत अधिकारी महोदय आपको रखना चाहिए डिटेल अपने पास। 32 किसानों का 2000 क्विंटल। जी चलिए, बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि एक बार विक्की कैमरा चारों तरफ घुमा कर दिखा दीजिए यहाँ की तस्वीरें क्या है, यहाँ की क्या परिस्थितियां हैं। जैसे कि आनंद यादव जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि यदि सोमवार तक खरीदी प्रभारी की नियुक्ति नहीं हुई तो धान खरीदी बंद कर देंगे। प्राधिकृत अधिकारी ने बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। लोकल टीवी से बातचीत के दौरान बड़ी बात कह दी है। अब देखने वाली बात होगी कि जब प्राधिकृत अधिकारी इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि यदि सोमवार तक हमें खरीदी प्रभारी नहीं मिला तो इसके बाद फिर हम खरीदी बंद कर देंगे। यादव जी का कहना है कि भाई मैं अकेला व्यक्ति कितना संभाल पाऊंगा, देर रात 11 बजे 12 बजे तक रहता हूं, इसके बाद धान की तौलाई कंप्लीट होती है, छल्ली भी लगवाना पड़ता है। यादव जी कितने समय तक घर लौटते हैं आप? मैं 9 बजे आता हूँ महाराज। 9 बजे कम से कम 11 बजे 12 बजे जाते हैं। सवेरे 9 बजे जाते हैं? जी जी। और उसके बाद रात को 11-12 बजे? 11-12 बजे जाता हूँ सर। कभी कभार नींद भी नहीं आता। क्या है, शासन के ओर से मेरे को सौंपा गया है लेकिन प्रभार नहीं है, उसी के कारण मेरे को बहुत टेंशन है। बहुत दिक्कत हो रहा है सर जी। यादव जी का कहना है कि शासन की ओर से जिम्मेदारी तो मुझे दी गई है लेकिन प्रभार नहीं मिलने से काफी दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जब लाटापारा की जो प्राधिकृत अधिकारी अध्यक्ष हैं जब इतना बड़ा बयान दे रहे हैं तो इस बयान को अधिकारी कितना गंभीरता से लेते हैं और उनके बयान को गंभीरता से लेने के बाद कार्रवाई कितनी जल्दी करते हैं। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी लाटापारा।